अगर मैं आपको कहूँ कि आपके पास शेप है, शेप का साइज बड़ा करना है आपको, क्या क्या मेथड्स हो सकते हैं शेप का साइज बड़ा करने के लिए? आप ये यूज़ कर लो सिलेक्शन टूल, साइज वाइज आप बड़ा कर लो। कॉर्नर से भी आप स्केलिंग कर सकते हो, एक तो ये तरीका होता है। एक ऑप्शन होती है कि आप इफेक्ट लगा लो। इफेक्ट में अगेन मैं आपको ये रेकमेंड करूंगा, यहाँ से नहीं जाना, ये फ्री डिस्टॉर्शन है, आपने जाना है यहाँ से। फ्री डिस्टॉर्शन यहाँ से कर लेना। ये देखो, अभी आपको ऐसी शेप चाहिए, आपको कहते हैं आराम से। वैसे तो ये आपको याद होगा, मैंने आपको ये टूल सिखाया था, क्या नाम था इसका, डायरेक्ट सिलेक्शन टूल। उससे भी ये काम कर सकते हैं, कर सकते हैं ना, ये कोई मसला तो नहीं इसमें। ये अगर आपने इसको इस तरह की शेप कोई देनी हो, डिस्टॉर्शन करनी हो, ऐसे आप कर सकते हो, वो तो कोई टेंशन ही नहीं है। देखो ये वैसे ये आपको फ्री डिस्टॉर्शन की ऑप्शन यहाँ पे भी देता है, यहाँ से भी कर सकते हो। ओके करोगे वो आपका ये फैक्ट है, नॉट ओरिजिनल। इफेक्ट है, अगर इफेक्ट आपको पसंद नहीं आया साइड पे क्लिक करो। इफेक्ट अगर आपको पसंद नहीं आया, इसको आप जाके रिवर्स कर दो, डिलीट कर दो। डिस्टॉर्शन का इफेक्ट ये है जी, इफेक्ट नहीं चाहिए, डिलीट कर दो, ये लो खत्म हो गया। ये काम क्या इससे नहीं कर सकते? इससे भी तो हो जाता है। वो उसने जरा आपको एक मेन्यू की इफेक्ट ऑप्शन दे दिया। ये तो परमानेंट हो जाएगा ना, इसको आप रिमूव नहीं कर सकते ना, इसको तो दोबारा से आपको रिवर्स करना पड़ेगा। फर्क है ना फिर, ठीक है, इसका और इफेक्ट लगाने में फर्क है। ये अगर आपने इस तरह मैनुअली किया ना, ये मैंने सपोज इसके अंदर चेंजेस कर दी, अब मैं आपको कल को कहूँ इसको अगर ठीक कर दो, तो आप इसको रिवर्स करना पड़ेगा, खुद से करना पड़ेगा। तो इसका बेहतर तरीका ये नहीं है कि आप इफेक्ट लगा दो और अच्छा ना लगे तो उसको वापस कर दो रिमूव करके। ये इतना जो काम किया, कल को रिवर्स करना पड़ता, लग पता जाता आपको। ये तो मैंने छोटा सा काम किया, दो एंगल्स को इधर उधर कर दिया, ठीक है। यही काम आप इधर से कर लो, काम तो वही हो रहा है। लेकिन इसमें और उस एक्शन में फर्क है, जो कि आपने डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से किया था। क्या फर्क है कि कल को नहीं चाहिए, ये शेप आपको पसंद नहीं है, आप जस्ट इसके इफेक्ट्स को रिमूव कर दो यहां से जाके, डिस्टॉर्शन वाले। समझ आई है? बार बार उसको कहते हैं सर कुछ डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से तो हम कर ही लेते हैं, तो इसका क्या फायदा? Yes. अभी तो मैंने सिर्फ दो पॉइंट्स हैं, अगर आगे बहुत सारा एंकर्स ही एंकर्स हैं, उसमें आपने शेप में एडजस्टमेंट कर दी फ्री डिस्टॉर्शन इफेक्ट्स के साथ। अगर वो करना और इस डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से करना, फर्क तो है ना। उसमें तो परमानेंट हो जाएगा, वो तो शेप आप खुद भूल जाओगे कि एक्चुअल थी क्या। तो अगर आपने इफेक्ट्स लगाए होंगे तो जस्ट रिमूव, क्या ख्याल है? ऑप्शन है ना, अच्छी ऑप्शन है। अच्छा, अब आ जाओ आज की सबसे पावरफुल ऑप्शन जो इस मेन्यू में मौजूद है। ये तो आसान आसान सी ऑप्शन थी, ये मैंने आपको खत्म करवा दी। अगर मैं आपको ये कहूं कि मुझे मूव करना है, मुझे स्केल करना है, मुझे मूव करना है कोई भी शेप को, जैसे ये एक शेप मैं सेंटर में यहां करके बना लेता हूं, एक शेप बन गई। मुझे बताओ इसकी कुछ कॉपियां निकालनी है, फिर मैं ऑफ कर देता हूं इसकी। इसकी मुझे कुछ कॉपियां बनानी है, इससे बड़ी 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 बॉर्डर की तरफ जाए, क्या करूं? एक तो ये है कि आप एक दफा उसको अटेम्प्ट करो और फिर कंट्रोल डी कर दो, ये करोगे ना, ये देखो क्या करता मैं। मैं मैनुअली कैसे? अच्छा, मैं इसकी कॉपीज बनाना चाह रहा हूँ। एक काम करता हूँ, मैं इसका ना फिर जानबूझ के ऑफ करने लगा, क्योंकि इसके ऊपर जो ऑब्जेक्ट बनना है बिग साइज में होगा तो ये छुप जाएगा। अच्छा, स्ट्रोक थोड़ा हाई कर देता हूँ, तकरीबन 3 पॉइंट से स्ट्रोक कर दिया। इफेक्ट में जा रहा हूँ, इफेक्ट मैंने फिर आपको कहूंगा यहां से नहीं जाना,
ऑप्शन असल में मैं आपको लास्ट ऑप्शन ये करवाने जा रहा हूँ, बाकी मैंने सारी करवा दी आपको। ये ऑप्शन है ट्रांसफॉर्म की, ट्रांसफॉर्मेशन होगी और ये इफेक्ट है, मतलब वक्त ही होगा। अगर आपको नहीं पसंद जस्ट डिलीट कर दो, खत्म हो गई बात। ठीक है, आप यहाँ से जाकर ट्रांसफॉर्म कर लो। ट्रांसफॉर्म में स्टूडेंट तीन चीजें होती हैं, एक होती है स्केलिंग, एक होती है मूवमेंट, एक होती है रोटेशन। बाकी कुछ चेक बॉक्सेस भी आपको नजर आ रहे होंगे। स्केल कितना करना है बताओ? 5% बड़ा कर दो, 5% बड़ा कर दो जी। क्या विड्थ भी और हाइट दोनों? चलो दोनों कर दो। अगली बात, क्या इसको मूव भी करना हॉरिजॉन्टली इधर या ऊपर नीचे? अभी मैं मूव नहीं कर रहा, मैं मूवमेंट के बारे में 0 इंचेस, मतलब अपनी जगह से साइज बड़ा होगा, स्केल होगा 5-5% हर दफा होगा। और हर दफा किस तरह होगा? यहां पे आप बता दो कितनी कॉपियां निकालनी है। मैंने इसकी 20 कॉपियां निकालनी है। ना तो मैंने एंगल चेंज किया, ना मैंने ये चेंज किया, वो देखो क्या हुआ पीछे, 20 कॉपियां आ गई हैं। चेक करो। अभी क्या हो रहा है? इफेक्ट्स आपके कितने ऑब्जेक्ट क्रिएट हुए हैं? 26, 26 ऑब्जेक्ट क्रिएट हो गए, देख रहे हो? और इसमें एक चीज और आपने देखी होगी, जो सबसे छोटा स्क्वायर है उसका जो वेट था वो 3 पॉइंट था। बड़े स्क्वायर का वेट देखो क्या है, क्या बड़ा नहीं हो गया? अंदर वाले का स्ट्रोक का वेट देखो और बाहर वाले का स्ट्रोक का वेट देखो, फर्क है कि नहीं? ये क्यों ऐसा हुआ? ये ऑप्शन की वजह से। और ये सेंट्रली देखो, सेंट्रली साइज हुआ, ये सेंटर पॉइंट है ऑन, ये देखो। अब चेक करो, क्या उसका वेट 3 पॉइंट 3 पॉइंट 3 पॉइंट 3 पॉइंट 3 पॉइंट 3 पॉइंट सबका 3 पॉइंट ही है ना? ये देख रहे हो? और अब देखो, सबसे अंदर का 3 पॉइंट था, सबसे बड़े का बाहर का हो सकता है 6 या 10 पॉइंट हो चुका है, स्केल हुआ। स्ट्रोक भी स्केल हुए, साइज बड़ा होने से स्ट्रोक भी बड़ा हुआ। अब ऑफ करता हूं, क्या स्ट्रोक का वेट 3 पॉइंट से बड़ा, छोटे का या बड़े का कोई फर्क पड़ा? नो। क्या इस चेक बॉक्स की समझ आई ये क्या कर रहा है? भाई जब एक छोटा स्क्वायर था उसका 3 पॉइंट था, उससे बड़ा हुआ 4 पॉइंट स्ट्रोक हो गया, उससे बड़ा हुआ 5 पॉइंट स्ट्रोक हो गया, उससे बड़ा हुआ 6 पॉइंट स्ट्रोक हो गया। अंदर का 3 पॉइंट स्ट्रोक विड्थ है, बाहर वाले की बड़ी है। ये है वो ऑप्शन जिसने ये काम आपके लिए स्मूथ किया। सर्कल बना के देख लो, बड़ा खूबसूरत सा इफेक्ट नजर आएगा। अच्छा एक चीज और, सेंटर पॉइंट से करना है या इस पॉइंट से इसको स्केल करना है? ये देखो, चेक करो स्क्रीन के ऊपर क्या हुआ। किस पॉइंट के मुताबिक स्केल अप हो रहा है? इस कॉर्नर के मुताबिक। सेंटर पॉइंट करोगे इस सेंटर पॉइंट के मुताबिक, इस कॉर्नर कहोगे इस कॉर्नर के मुताबिक, इस कॉर्नर कहोगे इस कॉर्नर के मुताबिक, इस कॉर्नर को कहोगे इस कॉर्नर के मुताबिक रिस्पॉन्ड करेगा। काम कर दूं ताकि आपको ज्यादा नजर आए। ये देखो, अब मैं आपको अगर ये कहूं कि ये साथ में मूव भी हो इंचेस में, एक काम करता हूं, यहां रखता हूं इसको कॉर्नर पे, इस कॉर्नर पे रखता हूं और इसको थोड़ा मूव भी करवाता हूं। ये देखो, हॉरिजॉन्टली थोड़ा इस तरफ आए, जो स्क्वायर बने उसके अगला स्क्वायर थोड़ा सा मूव भी हो, साइज तो हो रहा है 5%। अगर आप चले जाए, आपके जो साइज नहीं करते, साइज में नहीं करता, सबका साइज एक जैसा रखता हूं। जरा इन तीनों को इकट्ठा समझ लो, बहुत आसानी हो जाएगी आपके लिए। ये देखो, अभी आपको पता है एक ऑब्जेक्ट जो है वो 10 दफा यहां पे क्रिएट हुआ हुआ है, 10 कॉपियां, एक ही जगह पे 10 कॉपियां पड़ी हुई है। आपको पता है एक ही जगह पे 10 कॉपियां पड़ी हुई है। नजर क्यों नहीं आ रही? क्योंकि उसका स्केल भी मैं नहीं चेंज कर रहा, मूवमेंट भी चेंज नहीं कर रहा, एंगल भी चेंज नहीं कर रहा। एंगल चेंज करके दिखाऊं? ये लो, आपका इस कॉर्नर के मुताबिक रोटेशन हो रही है। सेंटर के मुताबिक कराऊं? अपर कॉर्नर ये वाला कितनी डिग्री? आपकी मर्जी है। 380, ये लो,
कम कर दूं। एक एक ऑब्जेक्ट पे गौर करो। एक ऑब्जेक्ट जो बना हुआ है उससे -13 डिग्री रोटेट हुआ। चलो इसे पॉजिटिव साइड पे लेके चलता हूं, नेगेटिव है ना, पॉजिटिव चलता हूं। इधर गौर गौर करना, ये जो आपका एक रेक्टेंगल बना हुआ है ना, अगला रेक्टेंगल 6 डिग्री पे रोटेट हुआ, इस कॉर्नर के मुताबिक, इस पॉइंट के मुताबिक रोटेट हुआ, क्योंकि आपने ये वाला पॉइंट ऑन किया हुआ है। क्या समझ आ रही है? और मजे की बात है, आप अगर रोटेट नहीं करना चाह रहे, रोटेट में जीरो कर देता हूं, मैं इसको मूव करना चाह रहा हूं हॉरिजॉन्टली राइट साइड पे चला जाओ, 0.2 इंच ये लो, या 0.5 इंच ये देखो, दूर कर दूं। अब आपको वाज़ेह तौर पे नजर आ रहा होगा क्या कि एक स्क्वायर से दूसरा स्क्वायर कितनी दूर है। चलो कैंसिल करता हूँ, दोबारा से देखो। बात करना आपको कोई ऑब्जेक्ट बनाने पड़ते हैं, मैं यहाँ पे बनाता हूँ एक ऑब्जेक्ट, ये देखना जरा, यहाँ रखता हूँ एक ऑब्जेक्ट और इसका साइज कर देता हूँ। क्या साइज है इसका? इसका साइज क्या है? नहीं नहीं, स्ट्रोक नहीं, साइज क्या है इसका? साइज कैसे पता चलता है? ट्रांसफॉर्म में जाके पता चलता है। साइज क्या है इसका? 2 पॉइंट समथिंग है, 0.5 कर देता हूँ, चलो छोड़ो। 0.5 एक छोटा सा स्क्वायर बनाता हूँ। सिर्फ एक इसका मैं स्क्रीन के ऊपर इसकी विजिबिलिटी दिखाता हूँ, ये देखना जरा, ये स्क्वायर नजर आ रहा है? इसकी कॉपियां निकालूं, कॉपियां निकालूं, ये देखो। चाहे इधर से चले जाओ, वैसे तो मैं आपको बार बार यही कह रहा था कि आपने इसको जाना है अपीयरेंस पैनल के थ्रू। जरा गौर कीजिएगा, कितनी कॉपी चाहिए? 5, ये लो 5 आ गई। चलो मैंने 10 कर दी। 10 नजर आ रही है? नहीं, क्यों? उसी जगह पे पड़ी हुई है। जब तक स्केल नहीं करोगे, मूव नहीं करोगे, रोटेट नहीं करोगे, वो नजर नहीं आएगी। अपनी जगह पे है ना, 10 कॉपियां बन गई, उसी जगह पे 10 कॉपियां बनी हुई हैं। अब आप इसको हॉरिजॉन्टली इधर लेके जाना चाह रहे हैं या वर्टिकली ऊपर? क्या मैं इसको ऊपर ले जाऊं या इधर ले जाऊं? जो कहोगे वैसे हो जाएगा। हॉरिजॉन्टल करोगे, मूव ये, आ गई ना उसकी कॉपियां। वर्टिकल अगर इसको कहूंगा, ये कुछ इस तरह हो जाएगा सीन। ये एक ऑब्जेक्ट इधर है, इतना हॉरिजॉन्टली और उतना ऊपर, इतना राइट इतना ऊपर, हुआ कि नहीं हुआ? और क्या एक डिजाइन ना बना के दिखाऊं? ये देखो, यहां पे एक शेप बनाता हूं, एक सिंपल सी, ये स्टेयर ना बना के दिखाऊं, स्टेयर्स कैसे बनेगी यहाँ पे चेक करना। ये एक स्टेयर का एक सेगमेंट आ गया, ठीक है। इसको आपने ऊपर की तरफ लेके जाना है, कितना डिस्टेंस करना है उसको, आप कितनी रेपिटेशन चाहिए वो आप बताते जाओ। ट्रांसफॉर्म, अपीयरेंस पैनल में जाओ, अपीयरेंस पैनल में जाके इफेक्ट्स लगा दो, और इफेक्ट का नाम क्या है? ट्रांसफॉर्म। चेक करो, हॉरिजॉन्टली लेके जाऊं आगे, कितनी कॉपी निकालनी है? ऊपर भी कर दो थोड़ा सा इसको। एक कॉपी आई ना, दो करूं, तीन करूं, चार, बन रही कि नहीं बन रही? 5, छोटा कर दो साइज इसका, स्केल हॉरिजॉन्टली ये लो। हर दफा इतने पॉइंट्स छोटा कर रहे हैं, देख रहे हो? जो कॉपियां हैं, हर दफा वो पिछले से उतनी परसेंटेज, 75% कट हो रहा है, 75% स्केल में कट हो रहा है। अगर ये आपका एक 100% है, अगला 75 हो गया, उसका अगला उसका 75 हो गया, अगला उसका 75 हो गया, ये इस तरह जा रहा है ऊपर की तरफ। तो क्या आपने उधर क्या कहा? 75 हॉरिजॉन्टल। क्या इसको मूव किया? बिल्कुल किया। क्या इसको रोटेट करो? रोटेट करके भी देख लो, ये देखो। कॉपियां बढ़ाऊं? कितनी कॉपियां हो गई?
20। और जो ऑब्जेक्ट था उसका एक्चुअली मैंने तीनों प्रॉपर्टीज को इस वक्त सेट किया हुआ है, स्केल, मूव और उसका एंगल रोटेट। और ये एक सिंपल सा एक आपका इफेक्ट क्रिएट करके आपने ये ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है। ये देखो, ये इसके साथ कनेक्टेड है, अभी तक कनेक्टेड है, ठीक है। जब तक आप इसको नहीं कर देते, एक्सपैंड नहीं कर देते, तब तक ये ऐसे ही है, एक ही ऑब्जेक्ट ही है, उसके साथ साथ मूव हो रहा है। चेक करो, एक सर्कल बनाता हूं। बाद आपको रिक्वायर्ड होता है कि एक सर्कल बनाया और सर्कल के ऊपर मैं इसकी कॉपीज जनरेट करता हूँ, इसको मैं डिफॉल्ट कर देता हूँ, फिर मैं इसकी जानबूझ के ऑफ करने लगा हूँ, फिर मैंने ऑफ कर दी। अगर मैं इसका कहूँ मुझे ट्रांसफॉर्मेशन चाहिए, इफेक्ट्स लगाने हैं, ट्रांसफॉर्म के इफेक्ट्स लगाने हैं, इफेक्ट्स में जाओ और यहाँ पे इफेक्ट्स में आपने लगाने हैं डिस्टॉर्शन में ट्रांसफॉर्म। ये देखो, क्या आपको स्केल का, मूव का, रोटेट का समझ आया या नहीं आया? आया कि नहीं आया? आ रहा है? ये देखो, एक काइंड ऑफ फ्लावर बनाते हैं। ये देखो, एक शेप बनी, ये यहां सेंटर में रख देता हूं। अब मैं ऐसे रोटेट करवाऊंगा इसको पूरा, इस कॉर्नर से इसको रोटेट करवाऊंगा इस तरह, ऐसे 360 पे भी कर सकते हैं, 180 पे भी कर सकते हैं। कैसे फिल कर दूं इसमें? चले फिल कर देता हूं। चेक कीजिएगा, स्ट्रोक ऑफ कर दूं, चलिए स्ट्रोक ऑफ कर देता हूं। ये देखना जरा, ट्रांसफॉर्म मेन्यू में गया, इफेक्ट्स में, अपीयरेंस पैनल, डिस्टॉर्शन, ट्रांसफॉर्म। चेक करो किस पॉइंट को मैं इसका, इस कॉर्नर को पिवट पॉइंट बनाता हूं, सेंटर पॉइंट बनाता हूं। ये बना दिया। अब देखना कितनी कॉपी निकालनी है, 10 निकालू, 10 की 10 नजर क्यों नहीं आ रही? क्योंकि ना तो आप स्केल कर रहे हो, ना उसको रोटेट कर रहे हो, ना उसको मूव कर रहे हो। अब जरा मूव करवाता हूं। ये लो, नहीं नजर आया, नहीं समझ आई। मैं इसका फिल ऑफ करके इसको ऐसे रिवर्स कर देता हूं। अब देखो, अब वाजे नजर आएगा आपको। अच्छा अच्छा, ये देखो, इफेक्ट्स, डिस्टॉर्ट, ट्रांसफॉर्म। ये पॉइंट, सेंटर पॉइंट के राउंड करना है, सेंटर पॉइंट के राउंड रेट करवा दो। ये सेंटर पॉइंट के राउंड। कितनी कॉपी है? कॉपी पहले बताओ। कॉपी 10 निकालनी है या 12 निकालनी है? ये 10 ही कर लेते हैं। चेक करो, एक ही जगह पे 1 डिग्री के फासले पे रोटेट हो रहा है। बढ़ाओ फासला, एक सर्कल है 10 डिग्री अगला, उस सर्कल के 10 डिग्री अगला रोटेट, उस सर्कल का अगला 10 डिग्री, 10 डिग्री, 10 डिग्री, डिग्रीज बढ़ा दो। अगर मैं सेंटर पॉइंट के बजाय इस पॉइंट को कर देता हूं, फिर ये लो, इस पॉइंट के मुताबिक कर देता हूं, ये लो, इस पॉइंट के मुताबिक कर देता हूं, ये लो। इसका मतलब ये बहुत इंपॉर्टेंट। और अगर मैं ये वाला पॉइंट कर देता हूं, ये देखो, अब ये वाला पॉइंट मैंने ना हॉरिजॉन्टल किया ना वर्टिकल, कॉर्नर्स नहीं किया, सेंटर वाला ये कर दिया। देख रहे हो, इस सेंटर पॉइंट के मुताबिक उसने रोटेट करके आपको दिखा रहा है। अब मजीद इसकी अगर आपने नंबर ऑफ टाइम बढ़ानी है, ये देखो, देख रहे हो, सिर्फ एक करता हूं कॉपी, ये देखो, ये सिर्फ एक कॉपी है, सिर्फ एक कॉपी है। 16 डिग्री पे उसको रोटेट कर दिया। किस पॉइंट के मुताबिक? जिस पॉइंट को आपने फिक्स करना था वो क्लिक कर दिया। ये कॉर्नर नहीं है, ये दोनों का सेंटर है। वो देखो, वो सेंटर है, सेंटर से उसने इसको रोटेट कर रहा है। कितनी डिग्री किया? आप अगर इसको 30 डिग्री करना चाह रहे हो, 20 डिग्री है ये। अभी एक कॉपी है, कितनी बनानी बताओ? ये दूसरी आ गई, ये तीसरी आ गई, ये चौथी आ गई। ये हो रहा है जी। अभी मैंने रोटेट का कॉपीज के साथ डिस्कस किया है। अगर मैं आपको कहूं कि इसको फासले पे ले जाओ,
वर्टिकली ऊपर ले जाओ, कॉपी जो है वर्टिकली ऊपर की तरफ चले जाए, मूव हो जाए। अब ये देखो ये वर्टिकल मूव करने लगा, वर्टिकली -0.5 इंच फासले पे ऊपर, ये इससे 0.5 ऊपर की तरफ जा रहा है। ये देखो, ये मैंने अब वर्टिकली इसका मूवमेंट कर दी है। और कॉपी निकालो इसकी मतलब, ये देखो कोई थोड़ी सी समझ आ रही है कि नहीं आ रही? बिल्कुल। इसका मतलब है तीन चीजें इंपॉर्टेंट हैं। और अगर आप इसको स्केल करना चाहो, कम या ज्यादा, स्केल छोटा कर दूं, ये लो, चेक करो। अगला जो भी बन रहा है वो 85% पे आ रहा है पिछले से, 85%। उसका आगे 85% छोटा, उसका आगे 85% छोटा। छोटा करना है तो आप 100 से कम कर दो, बड़ा करना है तो आप 100 से ज्यादा कर दो। चेक करो, सेम सेम साइज, बड़ा कर दूं। मतलब अगली कॉपी जो बनेगी वो स्केल होगी चौड़ाई में, हॉरिजॉन्टल है ना चौड़ाई, लंबाई में करनी तो वर्टिकल कर दो। ये लंबाई हो रही है उसकी, चौड़ाई करनी है तो फिर ये कर दो। खींच रहे हैं ना, चौड़ा कर रहा है उसको। और मूवमेंट यहां से कंट्रोल कर लेना, रोटेशन यहां से कंट्रोल कर लेना। आई समझ के नहीं आई समझ? और इस तरह आप बहुत सारी चीजें अपनी क्रिएट करके स्क्रीन के ऊपर बना सकते हो। और ये है इफेक्ट्स। अगर आपको ये इफेक्ट पसंद ना आए तो आपने जस्ट अपीयरेंस पैनल में जाना है और इन इफेक्ट्स को बिन कर देना है। ये बिन कर दिया, खत्म हो गया इफेक्ट। मतलब कुछ है ही नहीं उधर, कोई सिंगल शेप ही थी, इफेक्ट लगाए थे, इफेक्ट कैंसिल कर दिया आपने। तो इसका मतलब ये हुआ स्टूडेंट्स के कभी भी आपको इस तरह के ऑब्जेक्ट चाहिए हों, जैसे कि ये मैं आपको दिखा रहा हूं, इसकी कॉपीज निकालनी है। अब ये देखो मैं कॉपीज इस तरह बनाऊंगा, ट्रांसफॉर्म के थ्रू बनाऊंगा, इफेक्ट्स लगा के बनाऊंगा। मुझे अब आपको वो रोटेट स्केल एंड रोटेट स्केल और एंगल करने की अगर जरूरत पड़ जाए, आज के दिन के बाद मैं ट्रांसफॉर्म में जाके यहां से काम अपना सेट करूंगा। ये देखो, ये पॉइंट ले लिया, ये वाला कॉर्नर सेंटर, ये कॉपीज कितनी देनी है मैंने? 10 कर लेता हूँ, कॉपीज बाद में भी कर सकते हो, कोई टेंशन नहीं। और रोटेट करता हूँ इसको, बन रही है ना रेक्टेंगल्स जितनी डिग्री आपने कहा। ये कॉपी बढ़ा दूं, कॉपी बढ़ा दूं यहां से, अगली, उससे अगली, उससे अगली, उससे अगली, उससे अगली, ये लो। ये देख रहे हो कितने सुकून से आपका वो पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट आपके सामने बन के आ गया। ये लो, और ओके कर दो। ओके करने के बाद अपीयरेंस पैनल में एक्सपैंड कर दो। एक्सपैंड जब कर दिया, अब आपके पास ये सारे के सारे ऑब्जेक्ट क्रिएट हो चुके हैं, जिसको अनग्रुप करोगे। और अनग्रुप करने के बाद इनको इंडिविजुअली हर एक को अलग से आप अब इफेक्ट्स दे सकते हो जो दिल करता है। मिसाल के तौर पे इस पे आपने अलग से फिलिंग करनी है, ये लो। इस पे पहले और आखिरी पे अलग से करना है, ये लो। शेप के साथ सिलेक्ट कर लेना। वैसे तो लेयर पैनल में भी आपको यहाँ पे नजर आ रहे हैं, ये देखो ये सारे ऑब्जेक्ट है। पहला और आखिरी मैंने सेलेक्ट किया, ये देखो ये वाला आखिरी है और ये वाला पहला मैंने सेलेक्ट किया। कलर दे दूं, आ रही है समझ के नहीं आ रही? लेकिन ये सारे काम करने के लिए आपने क्या किया? एक्सपैंड कर लेना, फिर अनग्रुप कर लेना। वो ऑब्जेक्ट जो इफेक्ट्स के थ्रू जनरेट किए हैं वो इफेक्ट हैं। इफेक्ट को जब तक एक्सपैंड अपीयरेंस नहीं करोगे उसकी फिजिकली वहां पे प्रेजेंस नहीं आएगी। फिजिकली जब आ जाएगी उसको अनग्रुप करके चेंजेस वेंजेस जो करनी है कर लेना। जैसे मैं इन पे ऊपर कलर्स एक छोड़ के एक चलेंगे कर देता हूँ। दिस शिफ्ट के साथ दिस, शिफ्ट के साथ दिस, शिफ्ट के साथ दिस, शिफ्ट के साथ दिस। यहां से कर लो स्टूडेंट्स या यहां से कर लो, एक ही बात है। ये देख रहे हो मैंने चारों सेलेक्ट किए, 5 सेलेक्ट किए। पांचों के ऊपर कलर में अपनी मर्जी से डिफरेंट जो भी करना चाहूँ वो कर सकता हूँ।
ठीक है, चाहे यहाँ से सिलेक्ट कर लो, यहाँ सेलेक्ट करने ज़रा आपको पता लग जाता है कि किस ऑब्जेक्ट पे क्लिक किया है। शेप के साथ कर लेना, शेप के साथ कर लेना, शेप के साथ कर लेना। ठीक है, इसको इस तरह आप क्लिक पहले पे कर देना, फिर एक छोड़ के एक, शिफ्ट 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 और ये शिफ्ट, और ये देखो इधर से करना है, इधर से कर लो, इधर से भी तो वही काम कर रहा हूँ, यहाँ से यहाँ करोगे तो कंट्रोल के साथ करना। ठीक है, अच्छा करने के बाद अगला काम, मिसाल के तौर पे आपने वेट बढ़ा दिया इसका, आपने इसके ऊपर ये स्टाइल लगा दिया, देख रहा है, स्टाइल डिफरेंट लगा दिया, ये प्रोफाइल विड्थ लगा दी, आपने इसके अंदर फिलिंग कर दी। ये तो अब आपके ऊपर है ना करना क्या चाह रहे हो। इस तरह बहुत ज़बरदस्त किस्म का आपका जो है ना अपनी क्रिएटिविटी हो सकती है ट्रांसफॉर्म करने के बाद। ट्रांसफॉर्म से एक फ़ायदा ये होता है कि आप अपना मूवमेंट डिस्टेंस दे सकते हो, रोटेशन वैल्यू दे सकते हो, स्केलिंग दे सकते हो, और करने के बाद उसको आप अपना ज़रूरत के मुताबिक उसको यहाँ पे स्क्रीन पे ऊपर लेके आ सकते हो। मिसाल के तौर पे अगर मैं आपको कहूँ मुझे यहाँ पे पॉलीगॉन्स चाहिए, एक पॉलीगॉन मैंने ये बना दिया, या मुझे ट्राइंगल चाहिए, एक ट्राइंगल मैंने बना दी, इसके ऊपर मुझे मजीद ट्राइंगल्स चाहिए, इससे थोड़ा सा 20% बड़ी बड़ी साइज में चाहिए, तो ये कैसे लेके आऊँगा। वेरी इजी वे टू डू इट, वो क्या कि आप ट्रांसफॉर्म कर लो, मसले खत्म हो गया। और मजे की बात है, अगर मैं आपको कहूँ ट्रांसफॉर्म भी करो और एक और काम करो जनाब, इस ट्राइंगल को ऊपर की डायरेक्शन में लेके जाओ एक खास फासले पे, ये देखो ये यहां रख दी, ट्राइंगल्स बनाओ, ट्रांसफॉर्म से बनाऊंगा और ऊपर की डायरेक्शन में लेके जाऊंगा। डायरेक्शन पहले बता दो, एक कॉपी पहले बना लेते हैं, ये लो एक कॉपी बनाई, ऊपर ले जाओ, मूव करो, मूव हॉरिजॉन्टली, आ गई, फासला रखना है इतना, ठीक है, दो कॉपी कर दो उसकी, बनी। स्केल जरा छोटा कर दो इसका, ये देख रहे हो, वर्टिकली हॉरिजॉन्टली भी कर दो, वर्टिकली भी कर दो, हॉरिजॉन्टली भी कर दो, ये लो। हर और साल में एक और काम करो, इसको रोटेट भी कर दो, देख रहे हो, जिस मर्जी साइड पे ले जाओ, कॉपियां बढ़ा दो, चेक कर लो बढ़ी कि नहीं बढ़ी, हुआ कि नहीं हुआ। अब आप इसमें अगर आप इस डिजाइन के अंदर चेंजेस करना चाह रहे हो, एक्सपैंड अपीयरेंस करके इसको अनग्रुप कर देना, ऐसे ही करोगे ना, और कोई तरीका तो नहीं है। क्लियर है, ऑप्शन इज ओके। ये है ट्रांसफॉर्मेशन, बहुत कुछ बन सकता है। आप इससे बहुत इजीली अपने ऑब्जेक्ट्स की स्केलिंग कर सकते हो, नंबर 2 मूवमेंट कर सकते हो हॉरिजॉन्टली वर्टिकली, और तीसरा आप इसका रोटेट एंगल दे सकते हो, चाहे वो सर्कल हो, चाहे वो लाइन हो, चाहे ट्राइंगल हो, चाहे कुछ भी हो। इसके साथ आप बहुत सारे अपने ऑब्जेक्ट्स को स्क्रीन के ऊपर, आर्टबोर्ड के ऊपर बना सकते हो। लेकिन अगर वो आप उसमें इंडिविजुअली जो बन गया, उसको अगर आपने उसके ऊपर काम करना है तो एक्सपैंड अपीयरेंस करके फिर अनग्रुप करके काम करना है। मतलब किसी का साइज छोटा करना है, किसी को डिलीट करना है, किसी की फिलिंग करनी है, किसी का स्ट्रोक करना है, एनीथिंग आप कर सकते हो। अच्छा जी, ये जी इफेक्ट्स में एक और इफेक्ट आज आपको कंप्लीट करवा दिया, डिस्टॉर्शन के अंदर ये ऑप्शन मैंने आपको कंप्लीट करवा दिए। ठीक है, फ्री डिस्टॉर्ट, पकड़, ये सारी ऑप्शन मैंने आपको करवा दी हैं, आसान सी ऑप्शन थी। ठीक है, कोई मुश्किल नहीं है। और बाकी अभी मैं आपको आज दोबारा से, हमारे पास तकरीबन 30 मिनट्स हैं, तो 30 मिनट्स में मैं आपको एक, ये टूल्स हैं सारे के सारे, इनको एक एक करके देख लेते हैं। अच्छा, बाल का ना आपको शेप्स ऐसी बनानी पड़ती हैं जो नॉर्मली जनरली आपने उसके लिए टूल यूज़ करते हो। इसमें एक ऐसी ऑप्शन है जो आपके लिए शेप्स बनाता है, आप फ्री हैंड से शेप्स बनाते हैं, वो खुद ही डिटेक्ट करेगा शेप की डायमेंशंस को और शेप उसकी क्रिएट कर देगा। मिसाल के तौर पे शेपर टूल से मैं एक शेप बनाता हूँ, आप बहुत रूटीन में यूज़ करते हो, ये देखो ये शेप्स नज़र आ रही हैं, रेक्टेंगल, एलिप्स, पॉलीगॉन, ये शेप्स आपकी
जो एक नॉर्मल शेप्स होती है, इस तरह की शेप्स अगर आपने इस टूल से बनानी हो वो बना सकते हो। पहला टूल नेम इज शेपर। ये देखो बनी शेप, हालांकि मैंने रफली बनाई। ये देखो बनी शेप, ये देखो, देख लो, वो खुद ही डिटेक्ट कर रहा है कि शेप क्या बनाना चाह रहा है, वो बना देता है। और जब वो डिटेक्ट नहीं होगी उससे, वो नहीं बनाएगा। ये भी इसका एक थोड़ी सी एक इस हवाले से एक बात है कि वो जब शेप को डिटेक्ट नहीं कर पाता ना, ये करना क्या चाह रहा है, वो शेप नहीं बनाता। शेप्स बन रही हैं, आप जो भी बनाना चाहो। अब मजे की बात है, अगर इन शेप्स को आप सेलेक्ट करके शेप शेप बिल्डर यूज कर लो या लाइव पेंट बकेट यूज कर लो, कर सकते हो। आपको बाउंड्रीज की जो है वो खत्म करनी है, ये लो, कर दूं क्या? देख रहे हो, चार अलग अलग शेप्स ही एक ही बना दी मैंने, शेपर टूल से बनाई और शेप बिल्डर से खत्म कर दी। इसका मतलब है बाद औक़ात आपको ऐसी शेप्स बनानी पड़ सकती हैं जो फ्री हैंड आपके पास डिज़ाइनिंग के लिए आपके पास उसको आप क्रिएट करना चाहो, यू कैन डू इट। शेपर टूल से आप बना लेना, लाइक आई वांट टू मेक ए कार, ये लो, शेप बन गई है। जो कि आप इन टूल से जो अवेलेबल हैं इनसे भी बना सकते थे। ये शेपर आपको अलाउ करता है कि आप फ्रीली बना लो। देख रहे हो किस तरह शेप्स बनाई जा रहे हैं आपके लिए। फ्री हैंड शेपर टूल से आपको अलाउ करता है कि आप डिफरेंट डिफरेंट शेप्स बना लो जो आप बनाना चाह रहे हो। बाकी काम वही है जो बाकी टूल्स के साथ होता है। आप इसके ऊपर फिल कर लो, स्ट्रोक लगा दो, शेपर बिल्डर यूज कर लो, लाइव पेंट बकेट यूज कर लो, जो दिल करता है करो। सिर्फ फर्क सिर्फ इतना बताना चाह रहा हूँ कि एक आपके पास टूल है जिससे आपको जो बेसिक शेप्स होती हैं उनको आपने अटेम्प्ट करना है फ्री हैंड से। अगर वो उसको सेंस कर लेगा, डिटेक्ट कर लेगा, तो शेप को क्रिएट कर देगा। अदरवाइज वो आपको स्क्रीन के ऊपर कुछ नहीं आने वाला। आप कभी ये ना करना शेपर टूल से कि ऐसे ही आपने एक फ्री हैंड ऐसे शेप बना दी और आप वो शेप जब तक आप कंप्लीट नहीं करोगे सेंस उसकी कोई क्रिएट नहीं हो रही। वो देखो कुछ नहीं कर रहा आपके लिए। लेकिन जब कोई शेप आपकी बनती हुई नजर आएगी तो उसको अटेम्प्ट कर देगा। अगर कोई शेप बनती हुई नजर आएगी तो जरूर बनाएगा। अगर उसको शेप के कंसिडर ही नहीं करता, वो कहता है मुझे तो इसके समझ नहीं आती करना क्या चाह रहा है, जब मैं इसको कोई शेप के तौर पे मैं क्रिएट करूंगा तो जरूर शेप बनाएगा। अदरवाइज क्लोज टू द ओरिजिनल शेप क्रिएट कर देगा, बना देगा आपके लिए। अच्छा जी, मिसाल के तौर पे मैं एक बॉटल बनाना चाह रहा हूँ, एक बॉटल बनाना चाह रहा हूँ, शेप बिल्ड को यूज करते हुए, शेपर को यूज करते हुए एक बॉटल बनाना चाह रहा हूँ। ये देखिएगा एक सिंपल सा मैं बॉटल जिसमें मैं सर्कल्स यूज करूंगा, कोई स्क्वेयर्स यूज करूंगा, तो शेपर से मैं बना सकता हूँ लाइक दिस। ये मैंने इसका कैप बनाया बॉटल का, ये मैंने इसकी नेक बनाई बॉटल की, ये इसकी मैंने बॉडी शेप की, ये मैंने बना दी। ठीक है, एक शेप आपने तीन डिफरेंट शेप्स को यूज करते हुए आपने क्रिएट किया। अब आप अगर इसकी बाउंड्रीज को मर्ज करना चाह रहे हो, गो विद शेप बिल्डर।
जिग जैग जिग जैग जिग जैग जिग जैग जिग जैग, ये लो एज सिंगल शेप उसने क्रिएट कर दिया। ठीक है, बाकी आप इसके ऊपर फिल करो, स्ट्रोक हाई करो, जो दिल करता है आप कर सकते हो। अच्छा, शेपर के बाद नेक्स्ट टूल जो इसके बिल्कुल बराबर में पड़ा हुआ है वो है पेंसिल टूल। पेंसिल टूल थोड़ा सा डिफरेंट इसलिए है कि आपको, अगर तो आपकी ड्राइंग अच्छी है और आप कुछ क्रिएट कर सकते हो, पेंसिल टूल से क्रिएट कर लो। जैसे ये देखियो, मैं यहाँ पे पाकिस्तान का मैप बनाने की कोशिश करता हूँ, फ्री हैंड से आप पाकिस्तान का मैप आप बनाते जाओ। अच्छा, ज़रूरी नहीं है कि आप इसको छोड़ना नहीं, आप कहीं पे भी इसको ड्रॉप कर सकते हो और यहीं से कंटिन्यू भी कर सकते हो। इसका मतलब है कभी भी कोई भी शेप आपको रिक्वायर्ड हो, आप पेंसिल टूल से बना लेना, कुछ भी बनाना है। ठीक है, मिसाल के तौर पे एक मैं होम का स्ट्रक्चर क्रिएट करता हूँ, ये लो, ये मैंने एक पेंसिल टूल से ये। अच्छा, एक चीज़ याद रखना, अगर आपने कहीं पे पेंसिल को ड्रॉप किया, इसको यहीं से कंटिन्यू कर सकते हैं। कंटिन्यू करने की निशानी ये स्टार है, न्यू स्ट्रोक को ऑन करने के लिए, न्यू ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के लिए। लेकिन अगर आपने कंटिन्यू करना है, इसके बिल्कुल एजेस पे चले जाओ, माइनस नजर आएगा, यहीं से कंटिन्यू कर लो। इसके ऊपर जाके जब सर्कल नजर आए ड्रॉप कर दो, एक शेप कंप्लीट हो गई। इसके अंदर फिलिंग भी कर सकते हो, यू कैन डू एनीथिंग। और मजे की बात है, पेंसिल टूल से जो कुछ भी बनता है, आप डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से एंकर्स के ऊपर भी काम कर सकते हो। ये एंकर्स नजर आ रहे हैं, कोई आपने इसको चेंज वेज करना है, आप चेंज वेज कर सकते हो। इसका मतलब है पेंसिल टूल आपको अलाउ करता है कि आप कुछ भी क्रिएट करना हो, आप इसे क्रिएट कर लेना। लाइक आई वांट टू क्रिएट माउंटेन्स यूजिंग पेंसिल टूल। नहीं नहीं, पेंसिल टूल से बनाते हैं। इनका कलर वलर करना है, सिलेक्ट करके कलर कर सकते हो। डिफरेंट अगर करना है, ये लो, ये पेंसिल टूल से आप कुछ भी इस तरह की क्रिएटिविटी करनी हो, तो ये टूल आपको अलाउ करता है कि आप अपनी ज़रूरत के मुताबिक ये शेप्स वेप्स अगर आपने को बनानी हो, आप बना सकते हो। फिलिंग अगर आपकी इसकी ऑन है, फिलिंग को ऑफ भी कर सकते हो। मिसाल के तौर पे मुझे यहाँ पे काइंड ऑफ एक सिंपल सा, तो ये यहाँ से मैंने इसकी फिल को ऑफ कर दिया। ठीक है, ये लो जी, ये ले जी, यहाँ पे मैंने सबसे पहले पेंसिल टूल को सिलेक्ट किया। ये पेंसिल टूल है, दिस वन, ये पेंसिल। अच्छा, पेंसिल टूल की कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं, डबल क्लिक करने से आती हैं। ये जी पेंसिल टूल की प्रॉपर्टीज। अच्छा, बाद का स्टूडेंट कहते हैं सर ये जो हम स्ट्रोक लगाते हैं, ये स्मूथ इसमें नहीं होती, स्मूथनेस नहीं है, रफ रफ सी आ रही है सरफेस। तो ये स्मूथ यहाँ से कर सकते हो, यहाँ स्मूथ कर लेना, ये स्मूथ वैल्यू है। बाद में अब मैं वेव्स जनरेट करता हूँ, पहले आपको फिडेलिटी एक्यूरेट पे करता हूँ और एक बार स्मूथ पे करता हूँ, फर्क साफ सा है, ये देखो। और फिलिंग ऑफ कर देता हूँ ताकि आपको नजर आए। अगर आप इसे क्लोजली वॉच करो स्टूडेंट, ये स्मूथ इतनी नहीं है, ये सरफेस स्मूथ नहीं है। अब मैं स्मूथ बनाऊंगा, डबल क्लिक किया, इसकी स्मूथनेस को मैंने हाई कर दिया, ओके कर दिया। अब मैं वही चीज़ बनाता हूँ, ये देखना, ये उसकी निस्बत स्मूथ बनेगी। ये रफनेस और ये है स्मूथनेस। बाद में आपको ज़रूरत पड़ जाती है ये स्मूथ सरफेस की, तो ये स्मूथ सरफेस आप बना रहे हो, ये स्मूथ बन रही है। और अगर आप इसको डबल क्लिक करके इसकी रफनेस को आप लो लेवल पे टच करोगे, ऐसी सूरत में जो भी ड्रॉ ड्रॉ करोगे, ये स्मूथनेस उसमें नहीं होगी, रफनेस होगी, जैसे इसमें नजर आ रही है, ये रफनेस है। अच्छा, बाजू का तो स्टूडेंट ये कहते हैं सर ये रफ सरफेस जो बनती थी, क्या इसको बाद में नहीं स्मूथ किया जा सकता? यस, यू कैन डू इट, गो विथ स्मूथ टूल। स्मूथ टूल स्मूथ करने के, ये देखो, स्मूथ हो रही है। जस्ट आपने पाथ के ऊपर रोल ऑन करना है।
जहां पे आप समझोगे स्मूथ करना रिक्वायर्ड है, कोई डिजाइन आपने बनाया है और जस्ट रफली आपने एक स्केच बनाया है, स्केच के अंदर स्मूथनेस नहीं है, तो स्मूथ टूल से कर लेना। ये देखो, ये स्मूथ कर रहा है, बड़ी खूबसूरती से उसको स्मूथ किया जा रहा है। तो बाद अगर आपको स्मूथनेस रिक्वायर्ड होती है तो आप फ्री हैंड से जब ड्राइंग को बनाते हो, स्मूथ नहीं होती तो स्मूथ यहाँ से कर लिया करो। और बाद अगर आपकी ड्राइंग बन जाती है और आपको उसको कट करना होता है, इसे बोलते हैं पाथ अरेजर। पाथ को रेज करने के लिए देखो, यहां से आपके पाथ को अलग कर देगा। अगर आप इसको पाथ को अलग करना चाहो, पाथ को अलग करना चाहो, पाथ को अलग करना चाहो, आप पाथ को कट करना चाहो, आप पाथ को कट कर सकते हो। ये जी इसकी पाथ की लाइन, ये पाथ की लाइन है। अच्छा बालकत, अगर ये, अगर आपका डिसजॉइन हो जाए, मिसाल के तौर पे ये, जब तक आप क्लिक नहीं करोगे ये सिलेक्ट नहीं होगा, सिलेक्ट नहीं होगा पाथ रेजर नहीं चलेगा। पाथ रेजर से आप उसमें कट उसमें डाल सकते हो। और अगर आपका, इसको एक तरह से और करके दिखाता हूँ, छोटी छोटी ऑप्शंस हैं, इसको अगर आप यूज करना चाहो तो ये यूज करके इसको, और ज्वाइन करना है, ज्वाइन करने के लिए टूल है ज्वाइन टूल, ये देखो। पाथ अरेजर से पाथ कट होता है, जॉइन से उसको दोबारा मिला देता है। मिसाल के तौर पे अगर आपने कोई, अच्छा जरूरी नहीं कि पेंसिल टूल से ही आप बनाओ, शेप कोई भी हो सकती है जिसको आप डिसजॉइन कर सकते हो। ये देखो, जब शेप मैंने एक सर्कल बनाया या रेक्टेंगल बनाया, इसको अगर आप मैं कट करना चाहूँ, पाथ रेजर से कट किया जा सकता है। ये टूल है पाथ रेजर। पाथ रेजर पे क्लिक करो और जहां से आपने कट लगाना है ये लगा सकते हो। ये आपको पहले सेलेक्ट कर लेना है इसको। पाथ रेजर, ये आपका डिसजॉइन हो गया। एक्चुअली वेट इसका बहुत ज़्यादा है, वेट कम कर देता हूँ। ठीक है, वेट ज़्यादा था इसलिए आपको कट नज़र नहीं आ रहा था। जब ये कट हो जाए तो मज़े की बात है स्टूडेंट्स, अगर कट हो जाए तो इसको ज्वाइन करने के लिए इसके बराबर वाला टूल है, इसका नाम है ज्वाइन टूल। ये मिला भी देता है। इसका मतलब है कभी आपके पास कोई भी शेप बनी हो, अगर आप उस कंटिन्यूटी को, पाथ को ब्रेक करना चाहो, पाथ को ब्रेक करने का आसान सी ट्रिक ये होती है कि आप इस टूल के साथ कर लो। टूल आपको अलाउ करता है कि कभी भी कोई भी शेप हो और इस शेप के ऊपर अगर आप पाथ रेजर को अटेम्प्ट करना चाहो, तो पाथ रेजर आपको अलाउ करता है कि आप जिस जगह से कट करना चाहो इसको यहां से इस्तेमाल करके पाथ रेजर से कट कर सकते हो। ये ब्लू आपको एक लाइन नजर आ रही होगी, पाथ रेजर से इसको आप कट कर सकते, ये हो चुका, डिसजॉइन हो चुका। ठीक है, वो चूंकि उसकी विड्थ बहुत हाई है इसलिए दिख नहीं रहा। ये आपको यहाँ से पाथ अलग होता हुआ नजर आ रहा है। ठीक है, वेट बढ़ा दो। इसका मतलब है जिस जगह से आपने कट करना है आप कट कर सकते हो। पाथ को आप डिसजॉइन कर सकते हो। चलो इसको, यहाँ पे आपको दिख भी रहा है कि पाथ सेलेक्ट हो गया है, इसको आप सेलेक्ट भी कर सकते हो यहाँ से। ये सेगमेंट बिल्कुल आपका अलहदा आपका सेलेक्ट होकर नजर आएगा। ये देखो ये लगा है, ये सेगमेंट ये लगा है। डिलीट करके दिखाऊं, क्योंकि आपने उसको वहां से कट कर दिया है पाथ को, तो वो देखो वहां से सेगमेंट आपका मैंने डिस्कनेक्ट कर दिया। और इस पाथ को अगर आपने दोबारा से ज्वाइन करना हो तो ज्वाइन करने के लिए ज्वाइन टूल होता है, ये दोबारा मिला दिया इसने। ठीक है, तो बालकत आपको अपने ऑब्जेक्ट को किसी जगह से अगर आपको पाथ रेजर से डिस्कनेक्ट करना हो वो भी कर सकते हो, और ज्वाइन करना हो वो भी कर सकते हो। तो ज़रूरी नहीं है कि पेंसिल टूल से ही या शेपर टूल से कुछ बना हो तो वही स्मूथ होता है, वही अरेज होता है, वही ज्वाइन होता है। आपकी कोई भी शेप हो उसको आप स्मूथ के साथ, पाथ अरेजर के साथ और ज्वाइन टूल के साथ इस्तेमाल कर सकते हो। याद रखना शेपर या पेंसिल के लिए नहीं है स्मूथ, पाथ रेजर या जॉइंट, आप किसी शेप पे भी इसको लगाया जा सकता है, यूज किया जा सकता है। एक टूल और कर लें, ये काफी है।
एनफ है, हैं? अब रह गई हैं छोटी छोटी चीज़ें, तो ये इसको हमने कुछ कल करनी है, कुछ परसों करनी है, तो ये आपको अभी 15 मिनट हैं। 15 मिनट में ये 3 छोटे छोटे टूल्स हैं। अभी आपको थोड़ी देर पहले मैंने स्केल टूल करवाया, जो कि ट्रांसफॉर्म में इफेक्ट्स के अंदर मौजूद था। एक स्केल टूल ये भी है, ये भी टूल है जी स्केल, इसको भी साथ ही देख लो। आखिरी 15 मिनट में मैं आपको 3 टूल करवाने लगा हूं, स्केल टूल, शेयर टूल और रीशेप टूल। अब स्केल टूल का इस्तेमाल कहाँ पे हो सकता है इलिस्ट्रेटर में, वो आपको बताने लगा हूँ। स्केलिंग करने के लिए होता है, बाल का आपको जरूरत पड़ जाती है। मिसाल के तौर पे ये देखो, ऑब्जेक्ट बना लेते हैं कुछ छोटे छोटे छोटे, उस पर स्केल करके देख लेते हैं। टूल तो आसान ही है, टूल मुश्किल नहीं है। ये आपके पास शेप्स हैं, इनकी अलाइनमेंट कर लें। अलाइन टूल से इसकी अलाइनमेंट कर लो, टॉप से अलाइन कर लेते हैं इसको सबको। इसके कुछ इन्हीं की कॉपी निकाल लेते हैं। लो जी, अगर आपको इसको स्केल करना हो, स्केल टूल यूज कर लो। ये जी स्केल टूल, एस इसकी शॉर्टकट की है। अच्छा, स्केल टूल पे जैसे ही आप क्लिक करते हैं, स्केल टूल पे जैसे आप क्लिक करते हैं, यहाँ पे एक छोटा सा आपको प्लस साइन नजर आ रहा होगा, ये दरमियान में ये करके ये नजर आ रहा है, ठीक है। अब ये होगा क्या कि आप इस पॉइंट के अराउंड ये स्केल होगा, और आपको याद है रोटेट में भी मैंने ऑल्ट का यूज करवाया था, रिफ्लेक्ट में भी ऑल्ट का यूज करवाया था, यहां पे भी होगा। ऑल्ट के साथ क्लिक, कितना परसेंट स्केल करना मैं बताओ, क्या एक जैसा करना है यूनिफॉर्म, ये लो हो रहा है। जितनी आपने शेप सिलेक्ट की हुई थी वो स्केल हो रही है। क्या ओरिजिनल भी चाहिए, ये भी आ जाए, व्हाई नॉट, कॉपी कर दो। जो ऑब्जेक्ट थे वो अपनी जगह पे पड़े हुए हैं, बाकी इन ऑब्जेक्ट को स्केल उसने किया, और स्केल करने के बाद स्क्रीन के ऊपर मैंने ओके कर दिया। अब आपका अंडू करता हूं, दोबारा से देखो। अगर आपको स्केलिंग रिक्वायर्ड हो, वैसे तो इसको आप सेलेक्ट टूल से भी स्केल बड़ा छोटा कर सकते हो, लेकिन एक आसान सी ट्रिक ये होती है कि आप इन सबको सिलेक्ट करो और इस टूल पे आ जाओ। ये है टूल स्केल। जब आप क्लिक करते हो तो आपको यहाँ पे सेंटर में एक पॉइंट भी नजर आएगा, और अगर इस पॉइंट को मूव करके यहाँ पे लेके आना चाह रहा हूँ, कॉर्नर पे, अपर कॉर्नर पे ले जाते हैं, ऑल के साथ क्लिक करना है, ये बॉक्स आएगा। इस पॉइंट से रेलेवेंट स्केलिंग होगी। जो पॉइंट फिक्स है वो कॉर्नर है, क्योंकि आपने वहां पे मूव कर दिया उसको। छोटा करना, छोटा कर दो, जरूरी स्केल का मतलब बड़ा ही नहीं होता, आप स्केल में छोटा भी कर सकते हो उसको। और अगर आप अभी मैं ओके कर देता हूँ ना, पुराने ऑब्जेक्ट खत्म हो जाएंगे, लेकिन मैं कॉपी भी क्लिक करता हूँ, पुराने भी पड़े रहेंगे, नए भी आ जाएंगे। ये देखो, स्केल, स्केल आपको अलाउ करता है कि अगर आप चाहो, आप अपने ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करके आप उस पॉइंट के मुताबिक ऑल्ट प्रेस करके स्केलिंग का डायलॉग बॉक्स सामने आएगा, और आप नॉन यूनिफॉर्म स्केलिंग भी कर सकते हो। मतलब क्या कि विड्थ सिर्फ बढ़ानी है, हाइट नहीं बढ़ानी। अभी तो एक जैसी हो रही है ना, यूनिफॉर्म का मतलब विड्थ भी और हाइट भी सेम बढ़ेगी या कम होगी। इसमें ये भी कर सकते हो। हॉरिजॉन्टली स्केल हो रहा है, वर्टिकली अगर आप नहीं करना चाह रहे, आपकी मर्जी, ना करो। पिछली बार यूनिफॉर्म में तो दोनों हो रही है ना, इसमें एक होगी, एक अगर आप दूर करना चाहो, एक को बड़ा करना है, को छोटा करना है, कर लो, ये लो। और जैसे ओके करेंगे, कॉपी करेंगे, ओरिजिनल भी पड़ा होगा, ये भी आ जाएगा। दोनों हैं वर्जन्स, ओरिजिनल भी हैं और आपका
जो दूसरा ऑब्जेक्ट है वो भी यहाँ पे स्क्रीन पे नजर आ रहा है। तो बाद अगर आपको जरूरत पड़ती है कि आप सेंटर पॉइंट में इसका छोटा वर्जन क्रिएट करना चाह रहे हो, अभी कर लेते हैं। सेंटर पॉइंट में जाके मैं ऑल्ट के साथ क्लिक कर देता हूँ और यहाँ पे इसको साइज छोटा कर देता हूँ, 50% कट। ये देखो ओरिजिनल भी पड़ा हुआ है, ये भी आएगा कॉपी करने पे। ये लो, ये देख रहे हो, उसी ऑब्जेक्ट्स की एक कॉपी स्केल होके आपके पास आ गई। वैसे तो आज आपको मैंने जो ट्रांसफॉर्म इफेक्ट्स करवाए ना, उसमें भी इसी कुछ इसी तरह का सीन था, हॉरिजॉन्टली एंड वर्टिकली स्केलिंग। उसमें स्केलिंग भी था, मूव भी था और रोटेशन भी थी। इसमें सिर्फ एक स्केल के हवाले से बात हो रही है कि आप अपने सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट को, और अगर आप इसका ऊपर कलर डिफरेंट करना चाहो भी कर सकते हो। ये तो एक उसका ओरिजिनल वर्जन है, एक उसका स्केल किया हुआ वर्जन आपके सामने नजर आ रहा है। तो कभी अगर आपको इस तरह के ऑब्जेक्ट क्रिएट करने पड़ जाएं तो ये एक ऑप्शन है, अगर आप इस्तेमाल करके देखना चाहो ये कर सकते हो। स्केलिंग करने के लिए होता है, तो ये स्केल आप इस तरह इसको किया जा सकता है। मिसाल के तौर पे मैं एक रेक्टेंगल बनाता हूँ, ठीक है। इसको मैं ब्लैक कर देता हूँ फिल के साथ। अगर इसकी स्केल करना हो, ये देखें जी, कुछ इस तरह के ऑब्जेक्ट बनाने हैं आपने। कंट्रोल डी डी डी, ये आपके पास ऑब्जेक्ट आ गए। अब जरा देखिएगा मैं इसको किस तरह स्क्रीन के ऊपर शो करता हूं स्केल के थ्रू। सिलेक्ट किया, नंबर 1। नंबर 2, आपने स्केल टूल पे क्लिक किया। ये सेंटर पॉइंट में आपको एक छोटा सा प्लस नजर आ रहा होगा, इसको मैं मूव करके ऊपर ले जाता हूं ऑल्ट के साथ। ये ले जी, वर्टिकली बड़ा करना है आपने, हॉरिजॉन्टली छोटा करना है आपने, ये आप कर सकते हो। अच्छा, ये देखो, आपके ओरिजिनल ऑब्जेक्ट भी चाहिए, ये भी चाहिए, ये लो। इसका कलर डिफरेंट इसलिए कर रहा हूं ताकि आपको दिखे। अच्छा, ये तो पूरा पूरा मैंने स्केल किया। अगर मैं आपको कहूं कि एंकर्स के मुताबिक भी स्केलिंग हो जाती है, बड़ी मजे की ऑप्शन है, एंकर स्केलिंग भी हो जाती है। अगर मैं यहाँ पे इसी ऑब्जेक्ट की एक कॉपी यहाँ कर लेता हूँ और इसके कुछ फर्दर कॉपीज बना लेते हैं, ये देखिए, कंट्रोल डी। ये नहीं जी, इस बार मैं सिलेक्ट करता हूं अपर पार्ट ऑफ दी, ये देखो, सिलेक्शन करता हूं डायरेक्ट सिलेक्शन के साथ। ये ऊपर वाले मैंने एंकर सेलेक्ट कर लिए, नीचे वालों को मैंने सिलेक्ट नहीं किया। पिछली बार मैंने पूरे को किया था, अब मैं सिर्फ ऊपर वालों को सिलेक्ट करता हूँ, एंकर्स को। और यहाँ पे स्केल टूल के साथ क्लिक करता हूँ। स्केल टूल के साथ क्लिक करने के बाद ये सेंटर पॉइंट में मैं ऑल्ट के साथ क्लिक कर देता हूँ। ये देख रहे हो, इस बार आपका एंकर्स की स्केलिंग हुई है, नीचे वाले कुछ नहीं हुए क्योंकि उनको आपने सिलेक्ट ही नहीं किया। तो बाद तो आपको इस तरह का डिजाइन बनाना पड़ता है, पर्सपेक्टिव डिजाइन बनाना पड़ता है। क्लोज आपको बिग नजर आ रहा है, फार जाते हुए वो पर्सपेक्टिवली स्मॉल करके आपको दिखा रहा है। ये देख रहे हो आप, ये यहां से स्केलिंग आप इसकी हॉरिजॉन्टली बढ़ाना, ये देखो, देख रहे हैं, स्मॉल करना है स्मॉल कर लो, क्योंकि मैंने ऊपर वाले सिर्फ एंकर्स को क्लिक किया हुआ है, वो सिलेक्ट थे। स्केल अप उसको कर रहा है, विड्थ वाइज कर रहा हूं, हाइट वाइज करना है, हाइट वाइज आपका यहां से होगा, ठीक है। अच्छा, हाइट वाइज करने के लिए आप लोगों ने इसे वर्टिकल को आपने पिक करना है, वो हाइट वाइज होगा। क्योंकि हॉरिजॉन्टल पिक किया है ना, इसलिए आपको इफेक्ट नजर नहीं आ रहे, हॉरिजॉन्टल में नजर आ रहे हैं क्योंकि हॉरिजॉन्टल आपके इस वक्त एंकर्स इस वक्त एक्टिव है। हाँ, वर्टिकल अगर करोगे, मिसाल के तौर पे बाल का स्टूडेंट कहते हैं सर वर्टिकल का जरा इस्तेमाल करवाएं, भाई वर्टिकल का कुछ इस तरह हो जाएगा, ये लो, उसमें कौन सी बड़ी बात है, वर्टिकल इस तरह कर लेना, ये लो, ये वर्टिकल हो जाएगा। अब मैंने इनके एंकर सेलेक्ट करता हूँ, ये एंकर सेलेक्ट कर दिया मैंने। करने के बाद अब मैं ऑल्ट, ये स्केल टूल पे क्लिक करता हूँ और ऑल्ट के साथ, अच्छा आपकी मर्जी है कि आप इस पॉइंट को भी सेंटर कर सकते हो, कॉर्नर को, ये लो, चेक करो, स्केल, स्केल,
पर्सपेक्टिव व्यू होता है ना, वो आप जनरेट कर सकते हो। कॉपी करोगे तो ओरिजिनल भी रह जाएंगे, अगर ओके करोगे ओरिजिनल खत्म हो जाएंगे। ये तो आपकी मर्जी है उसको किस तरह दिखाना चाह रहे हो। और अगर मैं आपको कहूं कि ये आपके टेक्स्ट को भी हो सकता है स्केल, टेक्स्ट को अगर आपने पर्सपेक्टिवली स्केल करना हो तो क्या हो जाएगा, जैसे आई वॉन्ट टू स्केल दिस टेक्स्ट ने आपने अपना लिख दिया, जैसे मैंने लिख दिया रोड टू सक्सेस, एक मैंने टेक्स्ट दे दिया, इसको मैंने अब स्केल करना है, ये लो कन्वर्ट टू, ये आपने कर दिया, ठीक है। ये आप देख रहे हो, अगर आप इसके अपर हाफ को सिलेक्ट कर लोगे एंकर्स को और स्केल के साथ इसको स्केल करना चाहो, हो सकता है बड़ा अजीब से रिजल्ट नजर आए, लेकिन स्केल का मैं सिर्फ इस्तेमाल करके दिखा रहा हूं। सिंगल आपके पास लेटर के ऊपर भी कर सकते थे, चलें इस बार मैं इसको स्केल, ये लो, वो देखो हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली आप यहां से इसको मैनेज कर लेना। स्केलिंग उस पॉइंट के अराउंड ये स्केल कर रहा है, ठीक है। इसके रिजल्ट सिंगल लेटर के ऊपर करके देखना, ज्यादा अच्छे लगेंगे आपको। तो स्केल आपको अलाउ करता है कि अगर आप चाहो तो आप स्केल से ये काम ले सकते हो। और अगर इसको हम उसके बगैर करें, कन्वर्ट टू आउटलाइन लाइक रोड टू सक्सेस, क्योंकि मैंने उसको एंकर्स को सिलेक्ट किया हुआ था इसलिए आपको रिजल्ट इस तरह के नजर आए। अगर मैं इसको वैसे स्केल करूं, ये देखो जी, ये आपने सिलेक्ट किया और स्केल टूल पे जाते हैं, स्केल टूल पे जाके आपने जिस पॉइंट के मुताबिक इसको स्केल करना है वो यहाँ पे आप क्लिक कर दो। ये हॉरिजॉन्टली स्केलिंग हो रही है टेक्स्ट की, वर्टिकली करनी है यहाँ से कर देना, छोटा करना है छोटा कर लो, बड़ा करना है बड़ा कर लो। जिस पॉइंट को आपने क्लिक किया है उसके मुताबिक स्केलिंग आप यहाँ से भी कर सकते हो। ये अब आपकी मर्जी है कि आप ओरिजिनल को भी रखना चाह रहे हो इंटैक्ट, तो कॉपी पे क्लिक कर देना, ओरिजिनल भी पड़ा रहेगा, उसकी कॉपी भी आ जाएगी। इसको डिफरेंट कलर्स के साथ इसलिए दिखा रहा हूँ ताकि आपको नजर आए कि उसका स्केल ऑब्जेक्ट जो है वो भी क्रिएट हो गया हुआ है, स्केल से किया है और एक नॉर्मल टेक्स्ट था। अच्छा, एक ऑप्शन आपके पास ऑप्शन होती है शेयर करने की। बालगत आपने देखा होगा कि आपकी शेप्स को अगर आपको शेयरिंग रिक्वायर्ड हो तो कैसे करते हैं। ये शेप है, ठीक है, ये आपने क्लिक किया। अगर आपको शेयरिंग रिक्वायर्ड हो इस शेप को, अगर आपको टिल्ट करना हो, आप ऊपर वाले हाफ को सिलेक्ट करके यहां से टिल्ट कर सकते हो। गौर करना, ये टिल्ट होता है, ये देखो ये टिल्ट हो गया। दोबारा से देखिएगा मैंने कैसे किया, ऊपर एंकर्स को सिलेक्ट करके मैंने इसको टिल्ट कर दिया। हॉरिजॉन्टल करना हो तो हॉरिजॉन्टल कर लो, वर्टिकल करना हो वर्टिकल टिल्ट आप इस तरह कर सकते हो। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ होती है, जब नंबर ऑफ शेप्स बहुत ज्यादा हो उनको टिल्ट करने में आपको इशू आता है। वो क्या, मिसाल के तौर पे मैं आपको ये कहूंगा, ये आपके पास एक शेप है, ठीक है, इसकी कुछ कॉपीज बना लेते हैं। कॉपी चाहे ट्रांसफॉर्म से हम वैसे ही बना देते हैं इसको, बस ये लास्ट ऑप्शन हमारी, ये ट्रांसफॉर्मेशन, कंट्रोल डी 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 डी, और इसकी एक वर्जन हम वर्टिकल भी क्रिएट कर लेते हैं। अगर मैं आपको इनको टिल्ट करना है, सबको इकट्ठा टिल्ट करना है, नहीं होगा, आपके पास कोई ऐसी ऑप्शन नहीं है। आप यहाँ से भी, अगर यहाँ से करते हो, अगर इससे भी करते हो, तो आप अबव वाले एंकर्स को अगर आप सेलेक्ट कर लो तो टिल्ट सिर्फ ऊपर वाले होंगे ऐसे, ये देखो। अब नीचे वाला को करते हो तो नीचे वाले हो जाएंगे ऐसे, ये देखो। कलर वाला डिफरेंट देने वो आपकी मर्जी, जो दिल करता है करो। लेकिन अगर मैं आपको कहूं कि मुझे सबको टिल्ट करना, तो मैं क्या करता, सबको टिल्ट करने के लिए आपको डिफरेंट वे में जाना पड़ता। वो क्या, ये चेक कीजिएगा। उसके लिए फिर शेयर यूज कर लेते हैं।
ये लें जी, ये आपके पास एक ऑब्जेक्ट आ गया, इसकी कुछ कॉपीज बना लेते हैं। और अब मैं आपको नेक्स्ट ऑप्शन को सिखाने से पहले ये कुछ स्क्रीन के ऊपर ड्रॉ किया कंटेंट, और इसके ऊपर मैं टिल्ट करने जा रहा हूँ। इन सब ऑब्जेक्ट को अगर आपको टिल्ट करना होता तो क्या करते? आप इनको सिलेक्ट करते, सिलेक्ट करने के बाद इस ऑप्शन में जाते, ऑप्शन का नाम है शेयर, सेकंड ऑप्शन इज शेयर। और अगर इन तीनों ऑप्शन को बाहर की तरफ लेके आना हो, यहाँ पे छोटे से एरो पे क्लिक कर दिया करो ताकि आप इजीली इन टूल्स को एक्सप्लोर कर सको। ये जी टिल्ट, शेयर बोलते हैं इसे वैसे। क्लिक कर दो, क्लिक करने के बाद आप इसको जो पॉइंट है वो यहाँ करके है, ये सेंटर में, ये छोटा सा प्लस, इसको मूव करने का एक ही तरीका है जो रोटेट में सिखाया, रिफ्लेक्शन में सिखाया, स्केल में सिखाया, वो यहाँ पे भी है। यहाँ आ जाओ, इस पॉइंट पे ऑल्ट के साथ क्लिक कर देते हैं और ये देखो ये टिल्टिंग हो रही है, ऑब्जेक्ट टिल्ट हो रहे हैं, चाहे इस एंगल पे कर लो चाहे इस एंगल पे कर लो, और ये हॉरिजॉन्टल टिल्टिंग हो रही है। वर्टिकल करनी हो, वर्टिकल यहां से होती है। ये आप टिल्टिंग, ये सेंटर पॉइंट है ना, सेंटर पॉइंट को क्लिक किया हुआ है, तो बाद अगर आपको टिल्ट करना रिक्वायर्ड हो तो आप टिल्ट ऐसे वर्टिकल भी कर सकते हो। आपको शेयर एंगल में बताना है टाइप क्या है, एक्सिस क्या है, हॉरिजॉन्टल है तो हॉरिजॉन्टल आप कर लो, ये हॉरिजॉन्टल टिल्टिंग होगी, ये हॉरिजॉन्टल हो रही है। वर्टिकल करनी है तो ये वर्टिकल कर दो, ये वर्टिकल होगी। और अगर आप इसकी सेम कॉपी क्रिएट करना चाह रहे हो तो कॉपी पे क्लिक कर दो। ओरिजिनल भी पड़े में, कॉपी भी आ गई, इसका कलर मैं ब्लैक इसलिए कर रहा हूँ कि ओरिजिनल भी दिखे। तो ये अब आपके पास ऑब्जेक्ट हैं, दोनों नजर आ रहे हैं, ओरिजिनल भी नजर आ रहे हैं और टिल्ट करने के बाद भी वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल आपको स्क्रीन के ऊपर विजिबल हो रहे हैं। क्या कौन सा स्केल? स्केल है और ये शेयर है। शेयर में शेयरिंग हो रही है, मैंने सिंगल ऑब्जेक्ट पे भी शेयर करके दिखाया, टिल्ट करके दिखाया। ये टिल्ट होता है, ये टिल्ट होता है, ये टिल्ट होता है, ये वर्टिकल टिल्ट होता है, ये टिल्टिंग है। स्केलिंग में साइज बड़ा छोटा होता है ना। ये आपको इटैलिक नहीं होता, जिससे आपको टेक्स्ट लिखते हो थोड़ा सा इटैलिक करने जाते हो, इटैलिक क्या करता है, थोड़ा तिरछा कर देता है ना, तो ये इसलिए होता है। वर्टिकल अगर आपको टिल्ट करना है, शेयर करना है, इसको शेयर कह लो, इसको टिल्ट कह लो, इसको इटैलिक कह लो, जो भी आप कह सकते हो, ठीक है। तो ये आपके ऑब्जेक्ट को टिल्टिंग करने के लिए आपको जरूरत पड़ती है। सिंगल सिंगल तो मैंने आपको करके दिखा दिया, ऊपर वाले एंकर्स के मुताबिक आपका टिल्ट करता है, लेकिन अगर आपके पास नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट हो, उन सबको टिल्ट करना हो, ये पॉसिबल नहीं होता विदाउट दिस ऑप्शन नेम इज शेयर। शेयर किया था ना मैंने अभी थोड़ी देर पहले, तो ये शेयर आपके पास होता है। और अगर आपने सिंगल ऑब्जेक्ट को टिल्ट करना कोई मुश्किल बात नहीं है। ये अगर आपका ये ऑब्जेक्ट है, इसको टिल्ट करने का मैंने ट्रिक बता दी, वो ये कि डायरेक्ट सिलेक्शन से जाओ, ऊपर ले दोनों एंकर्स को सिलेक्ट करके ये टिल्ट कर दो। लेकिन जब ऑब्जेक्ट बहुत ज़्यादा हो उनको टिल्ट नहीं किया जा सकता, उनको एक ही तरीका है कि आप इस ऑप्शन के थ्रू जाओ जिसका नाम है शेयर टूल। और लास्ट ऑप्शन आपके पास है रीशेप टूल। रीशेप टूल आपको अलाउ करती है, अगर मैं आपको कहूँ कि ये एक आपके पास शेप है, इसको रीशेप कर दो, मैं इसको डिफॉल्ट कर देता हूँ, इसकी शेप को चेंज कर दो। आप कहोगे सर इसके लिए तो आपको तो पेन टूल यूज़ करना पड़ेगा अगर आप रीशेप करना है, और दूसरा आप डायरेक्ट सिलेक्शन टूल यूज़ कर दो। इसकी बजाय मैं ये टूल भी इस्तेमाल कर सकता हूँ, करते हैं, कम करते हैं लेकिन करते हैं रीशेप। रीशेप पे क्लिक करें, जहाँ पे आपको नोट लेके आनी है डबल क्लिक कर दो, डबल क्लिक करो। ये जब एंकर आ गए, आप डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से इसको एक्टिव कर दो। एक्टिव करने के बाद दोबारा इस टूल पे आ जाओ, रीशेप करने के लिए होता है। ये देखो, इस तरह नीचे करना, डबल क्लिक कर दो, ये डबल क्लिक कर दो, ये आप अपनी शेप को एक छोटा सा आपको डॉट नजर आएगा सर्कल, क्लिक करने से एक्टिव हो जाएगा और इसको आप रीशेप करने के लिए इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। वैसे ये काम हम करने के लिए डायरेक्ट सिलेक्शन टूल अवेलेबल है, उससे भी कर सकते हैं, लेकिन एक शॉर्टकट वे है, टूल का नाम है रीशेप। ये रीशेप आपको अलाउ करता है कि किसी भी पॉइंट को
आप अपनी मर्ज़ी से आप चेंज कर सकते हो। हाँ, कर्वेचर नहीं, कर्वेचर तो पूरी लाइन को लेके आता है, ये पॉइंट्स को लेके आता है। ये पॉइंट आपने देख लिया ना, देखो। हाँ, ये इस पॉइंट कर्वेचर तो पूरी लाइन को बेंड करता है, बेंड कर देता है। ये पॉइंट्स को दूसरी तरीके से होता था ना कि आप ये बीच में एंकर अगर ऐड करना हो तो एंकर ऐड करते थे ना, ऐसे एंकर ऐड करते थे पहले ऐसे, फिर ये ऐड होता था, फिर डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लेते थे, फिर इसको जाके आप शेप वेव इस तरह कर सकते थे। ठीक है, ये आपको अलाउ करता है रीशेप।